Hello class 10th. Again I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of biology. Class, in previous online class we have discussed about transportation. First of all, we will study transportation in human beings, and after that we will study transportation in plant. At present we are studying transportation in human being. I have given you to draw a diagram of schematic representation of heart. Many students share their diagram to me. Very good diagram those were. Now, after heart, now come to blood capillaries, blood vessels, which are responsible for the transport of blood from one place to another, either from heart to various parts of body or from various parts of body to the heart. Blood vessels or blood capillaries are responsible for this function. Two types of blood capillaries are found in human beings. One is known as veins and second one is arteries. What is the basic differences between veins and arteries? I am going to tell you. First basic difference is veins always carry blood from body part towards the heart. नोट करते जाइए साथ में. Veins always carry blood from body part towards the heart. ठीक है, हम ऐसे एरो बना के हार्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं. Towards the heart. और ये क्या होगा? Away the heart. हार्ट से दूर ले जाता है ये ब्लड को. ठीक है. और वेन्स हार्ट की तरफ ले आते हैं ब्लड को. दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में, वेन्स आर हैविंग वॉल्व्स इनसाइड देम. VALVES. सो इन वेन्स वॉल्व्स आर प्रेजेंट. हियर नो नीड ऑफ वॉल्व. अगेन नेक्स्ट डिफरेंस इज, अब वॉल्स बोल रहे हैं, WALLS. Walls of arteries are much thicker in comparison to veins. Walls of arteries are much thicker. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हम किसी आर्टरी का सेक्शन काट के देखें तो कुछ इस तरह का इसका सेक्शन आएगा. ये होगा, ये मस्कुलर लेयर है और ये बीच का पोर्शन है जिसमें ब्लड रहता है. इसको ल्यूमेन कहते हैं. ल्यूमेन, ये पूरी की पूरी आर्टरी है. ठीक है. तो आर्टरीज में जो ल्यूमेन होगा वो कम होगा, ये हाईली मस्कुलर होगा, स्ट्रक्चर हाईली मस्कुलर होगा. इसका ठीक अपोजिट वेन्स में, वेन्स के केस में ये जो बीच का गैप होगा ये अधिक होगा और मस्कुलेचर इसमें कम होगा. यानी कि ल्यूमेन के लिए जगह अधिक होगी, ल्यूमेन का स्पेस अधिक होगा, इसमें ल्यूमेन का स्पेस कम होगा. तो ब्लड किसमें ब्लड ज़्यादा इजी वे में फ्लो करेगा? इस डायग्राम को देख के अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि किसमें ब्लड इजी वे में फ्लो करेगा. ब्लड इजी वे में फ्लो करेगा वेन्स में. आर्टरीज में ब्लड हमेशा जर्क के साथ फ्लो करेगा, धक्के के साथ फ्लो करेगा. ठीक है. यही रीजन है कि आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं. हार्ट से ब्लड दूर के ऑर्गन्स में जाता है, ल्यूमेन छोटा होता है, इसलिए वॉल्स इसकी उस हार्ट के प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इनकी वॉल्स काफ़ी मोटी होती हैं. ये डिफरेंसेस हैं वेन्स और आर्टरीज में. और इसके अलावा अब वेन्स और आर्टरीज में एक बात ज़रूर यहाँ पे हम बताएंगे. सारी वेन्स, जितनी भी वेन्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, वो कैरी करती हैं ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ. लेकिन एक वेन ऐसी है जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ नहीं कन्वे करती है, वो है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन हार्ट से ब्लड को ले जाती है लंग्स में, और इसका ठीक अपोजिट पल्मोनरी आर्टरी
हार्ट लंग्स से ब्लड को ले आती है, आर्टरी है, लेकिन हार्ट से ले आती है, लंग्स से ले आती है हार्ट में। ये पल्मोनरी जो है, दीज आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट दीज पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज, रेस्ट आर्टरीज एंड वेन्स कैरी ब्लड रेसिप्रोकल। Artery carry blood from heart towards the body part and veins carry blood from body part towards the heart. These are the few differences between veins and arteries. Here blood vessels. Now maintenance by platelets is the next tick. लेकिन एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, since human heart have 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricles, so there should be an arrangement that blood or oxygenated blood should not mix with carboxygenated blood, meaning thereby impure blood should not mix with pure blood. There should be a mechanism for that. So there a wall in between 2 atrium, there is a wall is present. In between 2 ventricles there is a wall is present, internal muscular wall is present. In between both ventricle and atrium, at the middle, once again one wall is present. These are known as sino-auricular valve, SA valve, or many other names are also given in your book. For those animals which are having their constant body temperature, that is homeotherm, like we are, mammalians and birds, 4-chambered heart is found. But why 4-chambered heart is found? Because they need very much energy to maintain their body temperature. Mammalians and birds need much energy to maintain their body temperature, whereas amphibians and reptilians, they are having only 3-chambered heart. इनका ब्लड अगर थोड़ा बहुत मिक्स भी हो जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे नीड not so much energy for maintaining the body temperature, because they are not homothermal animal, they are poikilothermal layer. Their body temperature depends on their surrounding. Because of this reason they are having 3-chambered heart, and these two are having 4-chambered heart. Of course fishes are having only 2-chambered heart. These are some special things about heart. Now about rest blood corpuscles, about rest blood corpuscles like WBC, like platelet, we will study in later online classes. This is all for today, students. Today's homework is draw diagram of section of artery and vein. This is not given in your book. Draw diagram of schematic diagram of sectional view of arteries and veins. This is your homework for today, and revise the topic. Class, stay home, be safe. Thank you, class 10.